खुश और टेंशन फ्री रहती हूँ जब अपनाइए 10 आदतें। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत लेट से की है और आज की घर की कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बता रही थी धूल मिट्टी हो रही थी और काफ़ी दिन से एक इंतज़ार था कि ये काम कब ख़त्म हो, तो आज ख़त्म हो चुका है। तो चलो जी, अपनी आदतें हैं जो मैंने अपनाई हैं वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत टेंशन में, बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत ही उलझन सी में रहा करती, जो कि खुद भी मैं कभी खुश नहीं रह पाती थी। तो पहली आदत थी मेरी कि मैं है ना सभी को अपना मानती थी, सभी को अपना हो चाहे पराया हो, सभी को अपने नज़रिए से जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ वैसे ही सामने वाले को समझा करती। और उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ होती, चाहे सामने वाला नाटक ही क्यों न कर रहा हो, चाहे कोई दिखावा ही क्यों न कर रहा हो। मैंने ये नहीं था कि भाई ये ऐसे कर रहा है, ये शायद धोखा भी हो सका है, वो हो सका है। तो मैं है ना उसके दुख में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा करती, फिर दुखी भी हो जाया करती। भाई हो ही जा है, देखो अपना मन सही हो ना तो दूसरे की समस्या भी अपनी उलझन लागन लग जाए, अपनी समस्या दिखने लग जाए। लेकिन जब से मैंने ये आदत छोड़ी है ना कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। और एक बात और बता दूँ, हम किसी के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे ना, कल न वो ही हमारे बारे में पता नहीं क्या न क्या क्या उल्ट सुलट बोलेगा, हमारे बारे में क्या क्या गंद फैलाएगा, कुछ भी लगा लीजिए। उसके हमारे प्रति विचार बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। उसके मन में कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा षड्यंत्र चलेगा कि हमें कब चोट पहुँचाए, वार करने की सोचेगा पीठ पीछे। तो मैंने ना ऐसा अभी बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं अपने के बारे में बता दूं, मैं है ना घर पे भी ज़्यादा ये फ़ोन फान करना मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, छोटी सिस्टर है एक मेरी, वो फ़ोन कर ले है फ्री होने साथ, तो मैं थोड़ी बहुत बात करके ना हम आपस में राजी खुशी की। और हम किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं करते क्या है क्या नहीं, बस बालक बच्चों के बारे में पूछा, गृहस्थी के बारे में पूछा, हाल चाल गर्मी हवा तवा पूछ कर ना और अपने फ़ोन कट कर दिया। बस कुशल मंगल हैं सभी ये जानकारी लेकर ना और अपने अपने लाइफ में खुश रहती हैं। इससे ना तो कोई टेंशन आवा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है भाई किसी की भी चुगली चाटी या किसी के बारे में किसी के घर में दखल अंदाजी देना, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही मेरे मायके से है, मायके से फ़ोन आओ है ना, भाभी का आओ चाहे माँ का आओ, किसी का भी आओ, मैं राजी खुशी बात की थोड़ी बहुत देर, क्योंकि बात है तो एक या नौ लगा जी 5-10 मिनट, 10 मिनट की भी बहुत हो जाए, 5 मिनट में बतेरा हो जाए, अपने हाल चाल बूझ लिया, सब ठीक ठाक है, वही है। क्योंकि 2-2 3-3 घंटे तो मैं कभी भी जब से मैंने आदत छोड़ दी, क्योंकि पहले है ना इसमें मेरा नुकसान भी हुआ करता, मैं 2-2 3-3 घंटे अपना टाइम पास करने के लिए बात कराया करती, जब भी मन करता फ़ोन करने के लिए बुला दे। इससे ना सामने वाला भी परेशान हो जाए है और खुद भी हम अपना काम थका दे हैं, क्योंकि हमारे देह रसन में आ जाए है। तो मैंने वो आदत छोड़ दी है। और दूसरा ये है कि मैं अपने घर में जितना बिजी रहूँ ना, मैंने उतनी ही खुशी मिला है, चाहे मैं कोई छोटा सा कोना ही क्यों ना छाट लूँ, आज मैंने ये काम करना है तो ये करना है, चाहे साफ सफाई से लगा लीजिए, या नू है कि मैं अपने घर में व्यस्त रहूँ। व्यस्त रहे ना इंसान, और घर में व्यस्त रहे ना उतना बढ़िया है, क्योंकि बाहर हम किसी के साथ में बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, दो लुगाई अच्छी होंगी लेडीज़, दो ऐसी सोच वाली होंगी भाई हमारे मन में, क्योंकि रंगत संगत जो है ना वो बन जाए है, जिसके साथ में हम बैठेंगे ना हम वैसे ज़रूर हो जाएंगे। चाहे उसके सामने वाले के अच्छे विचार हो, चाहे उसके अंदर चुगली चाटी हो या कुछ भी लगा लीजिए, तो हम जिसके साथ में बैठेंगे ना वो वैसे ही हो जाएंगे। और बैठने का चस्का ऐसा होगा कि भाई हाँ, मैं घर का भी दाम से काम नहीं कर पाऊँगा, बस अपने जल्दबाजी में घर का मोटा मोटा काम किया, और भाई हमें तो वहाँ पर जाना है, घूमने के लिए जाना है, या फिर वहाँ पर बैठना है, हम बातचीत करेंगे। तो ऐसा है ना उसमें घर में ध्यान नहीं रह पाओ है, और उसमें कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी हो जाए, क्योंकि काम तो हम जल्दबाजी में कराएंगे, घर की बात सफाई करे नहीं पावा, जो कि हम अकेले में रह कर ना। और सच बताऊं, अकेलापन है ना मैंने सबसे अच्छा लगा कि मैं अपने घर में व्यस्त रहूं और अकेली रहूं, कहीं भी नहीं, क्योंकि वो जो अकेले रहने में मेरा सुकून है ना वो पहले नहीं था। क्योंकि जहाँ पर हम बैठेंगे कुछ दो बात करेंगे, कोई कुछ बोलेगी तो उसने सोचांगे हम, टेंशन लेवांगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वैसे ही हमारे घर के बारे में बहुत सारी
काम की टेंशन हो, टेंशन तो क्या हो, हम ये मेमोरी हो है कि भाई रिकॉर्ड हो रही है हमारे काम, मैंने ये करना है वो करना है, उस टाइम पे ये करना है उस टाइम पे ये करना है। तो बहुत सारा दिमाग पे प्रेशर हो रहा है, और उसके बावजूद हम बाहर बैठ कर न किसी के साथ बैठ कर न उगली चुगली करेंगे। तो वो मैंने आदत छोड़ रखी है बिल्कुल भी। मैं जब से हस्बैंड जी के साथ में रहने लगी हूँ, या फिर मैं भिवानी में रहा करती, तब भी मैं अपने घर में काम से काम, जब कोई मिल भी जाती तो उनसे राम रमी करी और हाल चाल वो जर बस अपना काम कर लागी। तो मेरे पड़ोस में भी मैंने कोई ये नहीं बोलेगा कि ये लड़की भाई यहाँ पर खड़ी होकर न टोली बनाकर न बात कर रही थी। सभी ये कहेंगे कि हाँ भाई ये मतलब इतने दिन रही है यहाँ पर, 4 साल 5 साल रही है। क्योंकि मेरे पीठ पीछे भी बोल दें 5 साल रही है, कभी भी हमने कहीं आंधी जांधी या कहीं किसी से फालतू बात करती बिल्कुल नहीं देखी है, क्योंकि मैं करती भी नहीं हूँ, मेरा यही स्वभाव है। अब काफ़ी बोलते हैं कि आप अकेले रहकर न किस तरह आपका जी लगा है, हमारा जी नहीं लगा है। तो भाई जी मैंने तो लगा है अकेला रहने में ही, अपने परिवार के साथ रहने में ही अच्छा है, जो कि टोलिया में कुछ नहीं रखा है। तो मैं तो भाई, क्योंकि एक तो ये या तो आप नौ लगा लीजिए, मैं शुरू से ही अकेली रह रही हूँ। जब से मेरे हस्बैंड जी साथ रखने लगे हैं या साधना हुई है, तब से मैं है ना अकेली ही रह रही हूँ। अकेली भाई मजबूरी हो जाए, और फिर वही अकेलापन है ना हमारा खुशी का एक वो क्या करें, खुशी ढूंढनी हो ना, तो हमने अकेले रह कर भी हम खुश रह सका। हाँ कोई वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बहन मैंने ऐसी देखी हैं फौज में जा रही गई, और वो कुछ टाइम भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रही, क्योंकि वो बोलती कि हमारा मन नहीं लगता है। तो भाई जिसके साथ में अपना जीवन बिताना है उसके साथ में ही मन नहीं लगेगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। क्योंकि हम ससुराल में हमारा मेन जो है वो हमारे हस्बैंड हैं, जिसके साथ हमारी शादी हुई, हमारा जीवन साथी है। अगर हम उसके साथ में ही खुश नहीं रहेंगे, उसके साथ में ही मन नहीं लगेगा, तो फिर मान लीजिए देवर जेठ सासू ससुरे, ये तो समय है, एक न एक दिन तो देखो सभी एक न एक दिन छोड़कर न जा हैं। लेकिन अपना जो जीवन साथी है, अब मायके में भी हम पूरी उम्र नहीं रह सकते, माँ बिना जी नहीं लगेगा, भाई बिना जी नहीं लगेगा। तो वो जी लगाना अपने हाथ में हो, क्योंकि ज़िंदगी है ये, और ये रिवाज भी है कि भाई जिसके साथ में हमारी शादी हुई है उसके साथ में हमें खुशी खुशी उसको भी मतलब खुशहाल जीवन घर बसाना है अच्छे से। और छोटी मोटी ये है कि एक तो साथ रहने से है ना बहुत कुछ जान पावा। हाँ एक दूसरे के बारे में सोचा, हाँ एक दूसरे के बारे में प्रेम बढ़ा है, बहुत सारी ऐसी बातें। हाँ एक साइड हाँ ना खुले रहने दो, थोड़ी हवा निकल जाएगी। तो यहाँ पर है ना 9:30 हो गए हैं, और पूरा घर धो दिया हमने, पूरा पेड़ पौधे सारे घुमाए आई हूँ। नाश्ता ना बस और नाश्ता नहीं, पेड़ पौधे सारे धो दिए हैं, बच्चे भी ना धो लिए हैं। खाने में आज मैं दोपहर को नहा दिया था। ये देखो यहाँ पर बैठ रहे हैं, ऊपर बिठा रखे अभी सूखा नहीं है हूँ अच्छे से, है जी। और यहाँ पर पति देव जी यहाँ पर लगे हुए हैं। पंखा थोड़ा मंदा कर दो ना, तेज आवाज़ हो रही है पंखे की। आज कुछ बोल रहे, आज मेरा फ़ोन तोड़ दिया भाई मेरे पति देव जी ने, लेकिन मेरे मन ने क्या तोड़ दिया, मेरा आईफोन तोड़ दिया, बड़ा आईफोन लेने की जिम्मे इसका। गलती किसने करी। तो भाई कमरा हो गया पूरा धोगा साफ सुथरा, बस जो सामान जचा दे, इतना मैं नहाया हूँ। पूरा हाल हो रहा है गर्मी में, ये सुकून सा मिलेगा ना, नहीं तो नरी दौड़ हो रही थी। और जो रिजेक्ट सामान था वो सारा फेंक दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा, ही रह गई है मेरी किचन। एक दिन किचन का वैसे नीचे तो धो दिए, लेकिन डब्बे तार के नहीं धोए हैं, तो किचन में एक दिन लगेगा पूरा, क्योंकि आज पोस्ट डिले होगी बिल्कुल, है ना। आवाज़ ही निकल गया आज तो सुबह ले। तो चलो मैं नहाया हूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि हम साथ एक दूसरे के रह कर ना जान पावा। हाँ तो ये आदत है। और दूसरे एक भाई ये है कि महीना में 1.5 महीने में अपना घर है ना जरूर धोना चाहिए, जो कि आज हमने क्लीनिंग कर दी है। हालांकि मैं तो कई बार धो हूँ, बाल का नीचे थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ। अभी मैंने आज घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है। और ये मेरे पति देव जी ने बेड बनाया था, इसकी वजह से काम खून रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे।
और ऐसी छोटी छोटी आदतें बहुत सारी हो हैं कि हमें अपने घर में व्यस्त रखे हैं और बहुत सारे काम हो जाए हैं कि हमने व्यस्त रहना हो ना और खुश रहना हो, तो हमारे काम घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कच्चा हो या पक्का हो, जब हमारा मन अंदर से ये कहेगा कि ये ही मेरा जीवन है और ये मेरा सब कुछ है, जीवन नहीं ये मेरी पूरी जिंदगी है, पूंजी है, इसमें मैंने अपने आप को पूरा तन मन धन से अर्पण करना है, या लगा लीजिए मैंने मेहनत करके ना अपना काम बोझ नहीं समझना है। मैं किसी भी काम ने बोझ नहीं समझती। जो आज इंसान बोझ समझेगा ना काम ने, वो कभी खुश रह ही नहीं पाओगा। और एक ये है समय समय पे अपना जो टाइम टेबल है काम करने का, वो मैंने टाइम टेबल बना रखा है। चाहे कोई भी काम का हो ना, घर का जितना काम है सभी का टाइम टेबल है। और रही उठने के सोने की बात, तो मैं बता दूं टाइम से जब मैं शाम में सोऊं हूँ तो सुबह जल्दी मैं अपने आप ही उठ पाऊँ और एनर्जी के साथ मैं उठूँ, ये नहीं है आलस भरी है। क्योंकि हम शाम ने 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाओ, हाँ कभी भी लेट नहीं होते हैं। कभी बाई चांस लेट हो जाओ तो वो शनिवार और एतवार का दिन होया करे, क्योंकि उस दिन हम लाइव कर लें या फिर शाम में बच्चे के साथ में अच्छी देर तक बैठे बैठे हम बातचीत करी जावा। क्योंकि परिवार के साथ में बैठना है, बच्चों के साथ में भी सोच विचार हमने एकता मतलब ऐसे बनानी है ना कि सबके मन की बातें हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएँ, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी सब कुछ है। तो इस तरह से। और खाने पीने का भी भाई, खाने पीने का भी ये है, देखो चटर मटर तो हर वक्त हम खाते नहीं हैं, कभी भी मन कर रहा है तो मैं अपने घर बाहर से मंगाने की बजाय घर पे ही बना के दूँ हूँ। घर पे बनाने से एक तो प्रेम बढ़ा है और स्वाद बढ़ा है, और दूसरा ये है कि भाई हम अपने बच्चों को कुछ बना के खिला रहे हैं तो दुगनी खुशी मिले है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं बाहर की टेंशन सब भूल कर न छोड़ कर न दुनियादारी न मैं अपने गृहस्थी में खुश रहूँ हूँ। और जब से मैंने अपनी ये कुछ आदतें बदली है ना, तब से मेरे टेंशन कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं रखती। हाँ हरी बीमारी तो ये हो जाए भाई, आनी जानी चीज़ है, कभी हो जाए है, क्योंकि शरीर है भाई, शरीर में कहने थकावट भी हो जाए है, कुछ भी हो तो दिक्कतें थोड़ी बहुत आती रहे, बल्कि टेंशन मैं कभी नहीं रखती हूँ। जब से मैंने ये चीज़ें कुछ अपनाई है ना, तब से मैंने मतलब खुश हूँ मैं, लाइफ में कभी नहीं लगता। और जहाँ तक देखो मेरे बच्चे हो चाहे मेरा पति हो, हद से ज़्यादा केयर कर रहे हैं, हद से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, थोड़ी सी चुप रह जाऊंगी ना मैं तो उन्हें ये लगेगा कि भाई कुछ दिक्कत है, कोई टेंशन है, तो वो चौकड़ दिन बैठ के ऐसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जबकि चाहे कुछ भी ना। क्योंकि ये चीज़ें मैंने नोटिस की, मैं कभी भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगी ना, किसी से बात नहीं करूंगी या फ़ोन नहीं देखूंगी कुछ भी, तो उन्हें सोचेंगे इसका कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, शायद कुछ परेशानी है। बच्चे पूछेंगे मम्मी क्या हुआ, तो ऐसा है ना। तो परिवार में अपने घुल मिल कर इस तरह वो बनाना है रिश्ता कि हमारे कुछ बिन बोले ही परिवार समझ जाए कि भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस की नहीं है, क्या हमारी दिक्कत है। क्योंकि कई बार प्रेम में है, रिश्ता में है ना, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ जाए। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर हमारा रिश्ता सही है ना, मजबूत है, तो वो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही समझ जाए। तो इस तरह से है ना अपना मैंने फटाफट से, अभी भाई खाने का टाइम हो गया था, भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह रड़का फुल्का नाश्ता ही किया था और कमर तोड़ मेहनत है, पर नु है मेरी मेहनत ने वसूल हो गई। घर में अब मन सा लग गया, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो अब है ना मेरी रसोई रह गई है अभी ऊपर से साफ करने के लिए। और एक जो रसोई का कुछ स्टैंड बना रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया था, तो वो बनने के बाद फिर मैं रसोई साफ करूँगी। तो दोस्तों बच्चे ने खा लिए हैं, और ये है पतिदेव जी की थाली, आम का अचार और मिक्स पराठे पनीर के। और 11 बज गए हैं, अभी ना खाना खावांगे। और इसके साथ में ब्लैक चाय है मेरा और दिया हूँ मैं। तो पतिदेव जी रसोई में है, कपड़े नहीं पहन रहे इसलिए दर्शन नहीं करा रही, नहा कर ये अंडा है बाबू बेटा। तो अभी इस वीडियो को ना यहीं पर विराम देती हूँ, खाना खाकर मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी और थंबनेल का सारा काम, थक गए हैं, रसोई साफ करनी है। तो आज का व्लॉग साफ सभी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो कैसे लगा है वो भी कमेंट करके बताया करो। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।